कल्पना करो, रात अपनी सबसे गहरी चुप्पी में डूबी हुई है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चांदनी ऐसे गिर रही है जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक दिव्य कंपन है। और उस शून्य के बीच कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे हैं स्वयं महादेव। उनकी जटाओं से बहती गंगा की धारा ब्रह्मांड की लय के साथ झूम रही है। उनकी तीसरी आंख से निकलती ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को छूती है, और तभी तुम्हारे भीतर एक गंभीर गूंजती हुई आवाज उठती है, हे मनुष्य, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को समझो। अपने कर्मों को छुपा कर रखना सीखो। हर सत्य को दुनिया के सामने रखना आवश्यक नहीं होता। अच्छे बनो, लेकिन अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करने में अपनी शक्ति न गवाओ। याद रखो, जो वृक्ष फल देता है वह शोर नहीं करता। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो। जब तक वे पूर्ण न हो जाएं, उन्हें अपने भीतर ही साधो, क्योंकि गोपनीयता में ही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। क्षणिक भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय लेना अपने ही भविष्य के साथ अन्याय है। जब मन विचलित हो तब निर्णय मत लो, और जब मन स्थिर हो तब कोई अवसर मत छोड़ो। समाज की हर आवाज तुम्हें सही दिशा दे, यह आवश्यक नहीं। कई लोग स्वयं अंधकार में भटक रहे होते हैं और दूसरों को राह दिखाने निकल पड़ते हैं। इसलिए अपने भीतर की आवाज को पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। धैर्य को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ, क्योंकि समय हर घाव का उत्तर है और हर प्रयास का फल भी। जो जोखिम उठाने से डरता है वो जीवन में केवल सुरक्षित रह सकता है, लेकिन महान नहीं बन सकता। और जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहना तुम्हारे आत्मसम्मान का अपमान है। इसलिए छोड़ना सीखो, लेकिन क्रोध से नहीं, समझदारी से। इंसान का परिचय उसके चेहरे से शुरू होता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी और व्यवहार से बनती है। इसलिए सुनो, समझो और फिर भरोसा करो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन बदले में वह तुमसे धैर्य, परिश्रम और विश्वास मांगता है। रिश्ते जीवन का अमृत है, लेकिन अकेले चलना भी सीखो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें खुद के करीब लाने के लिए ही आती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही इस संसार का सच्चा विजेता होता है, और भाग्य उसी के चरण चूमता है जो कर्म में विश्वास रखता है। कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। समय के साथ बदलना सीखो, वरना समय तुम्हें इस तरह बदल देगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। जीवन के हर चरण में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप मायने रखता है, फिर विचार, और अंत में केवल साथ। अगर किसी के दुख से तुम्हारा दिल दुखता है तो समझो तुम्हारे भीतर अभी भी ईश्वर जीवित है। लेकिन यह भी जान लो, जो हर किसी का बनने की कोशिश करता है वह अक्सर खुद को खो देता है। अपनी आत्मा को नकारात्मकता से बचाओ, क्योंकि हर बीमारी शरीर की नहीं होती। कुछ जख्म शब्दों से भी लगते हैं और व्यवहार से भी। अपनी जिंदगी से कभी शिकायत मत करो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता किसी और का सपना हो सकती है। जो अंदर से टूटते हैं वो बाहर से और भी मजबूत बन जाते हैं। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत बनने दो कि कोई भी आकर तुम्हारी कीमत तय कर जाए। याद रखो, तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हें इस सृष्टि ने किसी उद्देश्य के लिए चुना है। रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, क्योंकि क्षमा में ही आत्मा की सबसे बड़ी शांति छिपी है। अकेले रहना बेहतर है उन लोगों के साथ रहने से जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जीवन एक किताब है, हर अध्याय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही लिखा गया है। अपने शब्दों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारे रिश्तों का भविष्य तय करते हैं। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। बस एक निर्णय चाहिए और निरंतर प्रयास। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी, क्योंकि बंद दरवाजे केवल इच्छा से नहीं, प्रयास से खुलते हैं। समय सिखाता है कि अपनों के बिना बिताया हुआ समय केवल उम्र बढ़ाता है, और अपनों के साथ बिताया गया हर पल जीवन को अर्थ देता है। क्रोध पर विजय पाओ, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही संसार को जीतने की क्षमता रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं, इसलिए उन्हें सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। सरलता में ही सबसे बड़ी शक्ति है, और सादगी ही सबसे सुंदर आभूषण है। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि गलती को सही ठहराना
सबसे बड़ी गलती है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी अधिक आवश्यक है।